Namaste to all of you. Dear student, today's topic is your application of percentage. First, we recall all the things that we learned by the PPT presentation. जो presentation मैंने बनाया है उसके थ्रू एक बार आप लोग उसको देख लो और उसके बाद worksheet 4B proceeds. Okay. तो some students are the leave the class. कोई बच्चे हमारे ज्वाइन नहीं कर पाए होंगे तो इसलिए मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ और माय टारगेट इज फ्रॉम सैटरडे आप तब तक इस चैप्टर को मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। तो आई होप ऑल द स्टूडेंट्स आर बी कंप्लीट द एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज। आप सारे बच्चे कंप्लीट कर लेंगे ना तब तक? अगर किसी बच्चे को ओके सर मेरा कंप्लीट हो गया। नहीं, जिस बच्चे का कंप्लीट हो गया है बहुत अच्छी बात है। जो बच्चे हमारे पीछे हैं वो बच्चे कंप्लीट कर लेने का कोशिश करेंगे और उसके बाद ही अपने आप को फिर जो है कोई प्रॉब्लम अगर होगी तो उसमें पूछना स्टार्ट करें। आप लोगों के पास पीपीटी प्रेजेंट क्लियर है? Yes sir, it's clear. Yes, sir. It's clear. Clear. Here first thing is your percent. परसेंट का मीनिंग क्या है? यहाँ पे a fraction with denominator 100 is called percent. The sign of percent is base and percent means 1/100. इस तरह से आप लोगों को बताया भी गया था कि परसेंटेज को वर्ड में परसेंटेज, साइन में आपका साइन में ये हो गया आपका साइन में परसेंटेज का और फ्रैक्शनल रूप में ये पार्ट हो गया 1/100। ओके, कोई अगर पूछता है यहाँ पे मैंने क्या किया, फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100 इज कॉल्ड द परसेंट। यहाँ तक में कोई बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। No sir, no problem. No problem. अब यहाँ है कि परसेंट, परसेंट को हम लोग कैसे कहते हैं? परसेंट इज एब्रिविएशन ऑफ द लैटिन वर्ड परसेंटम व्हिच मींस 100। 100 नहीं लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है। 100 का मीनिंग होता है 1/100। ओके, अब नेक्स्ट है क्या कि परसेंट कैन बी कन्वर्टेड। परसेंट को हम लोग कन्वर्ट किस किस रूप में कर सकते हैं? कन्वर्टेड इनटू ए फ्रैक्शन, expressed as a ratio, a convert into decimals। तो यहाँ पे एक्चुअली आप लोगों के पास ये दिया हुआ भी है 5% मींस 5/100 और इसका 5/100 फ्रैक्शन के रूप में आप जब भी लिखते हो तो यू मस्ट बी चेंज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। जैसे 5/100 का एक और स्टेप यहाँ क्या हुआ है ना 1/20। इस तरह से हम लोग सिंपलेस्ट में रखें। नेक्स्ट कर रहा है एक्सप्रेस एज रेशियो। जैसे यहाँ 13% लिखा हुआ है और यहाँ पर 13/100 ये फ्रैक्शन रूप में हो गया और ये पार्ट जो यहाँ पे है हमारा इसको मैं डिनोट कर दूं यहाँ पे। ये जो पार्ट हो गया ये हमारा पार्ट क्या हो गया रेशियो के रूप में, ये पार्ट हो गया फ्रैक्शन के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट इज योर कन्वर्टेड इनटू ए डेसिमल्स। डेसिमल करने का मतलब क्या है? 33%, 33/100। अगर आप डेसिमल चैप्टर को अच्छे से लर्न किए होगे तो जो भी टर्म, जो भी फ्रैक्शन का अगर डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 होता है तो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ जीरोस, न्यूमरेटर में हम उसको देखते हैं नंबर ऑफ डिजिट के बाद, राइट साइड से नंबर ऑफ डिजिट के बाद हम लोग डेसिमल्स डालते हैं। जैसे यहाँ नंबर ऑफ जीरोस 2 है तो यहाँ पे 33 में 2 डिजिट है ही। अगर यह सिंगल डिजिट रहता तो हम इसको क्या लिखते हैं? अगर मान लो 3 रहता तो 2 डिजिट हम 0 लगा के बनाते और पॉइंट डाल देते तब, यानी 0.3 हो जाता। 0.03 सॉरी 03। ओके, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है? सब ठीक है यहाँ पे? Yes, sir. Yes sir, everything is clear. Yes, sir. अब नेक्स्ट इज योर कन्वर्टिंग ऑफ फ्रैक्शन एज रेशियो, डेसिमल एंड एज परसेंटेज। कहता है कि फ्रैक्शन को है या रेशियो है
या डेसिमल नंबर है उसको परसेंटेज में चेंज करना। उसमें बताए थे ना 2/50 एक फ्रैक्शन है यहाँ पे, और मल्टीप्लाई किससे करने बोले हुए थे, ध्यान में आप लोगों को होगा जरूर, 100% से साइन के साथ मल्टीप्लाई करने बोले थे। ठीक? अब यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा यहाँ पे लगता है गलत है, ये गलत है। ये 50 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4% होना चाहिए ना। यस हाँ, यहाँ पे एक मिस्टेक है, इसको थोड़ा सा इसको इग्नोर कर लीजिए। चलिए इसको इग्नोर कर दिए हम। अब यहाँ पे इसका मीनिंग क्या, 50 से 2 टाइम्स में कट जाएगा, और 2 टाइम्स में जब कट जाएगा तो इसका आना चाहिए कितना, 2 2 जा 4, यानी इससे जो कट आएंगे 2 टाइम्स में, तो 2 2 जा 4 यानी 4%। ओके, नेक्स्ट, अब ये रेशियो में है तो सबसे फर्स्ट टर्म क्या है, 3/5। 3/5 आप पहले लिखिए, रेशियो को फ्रैक्शन के रूप में लिखिए, आफ्टर दैट यू चेंज इनटू द परसेंटेज बाय द मल्टीप्लाइंग विद 100। ठीक है, नेक्स्ट, पॉइंट में अगर है तो इसको सबसे पहले किस में लिखना है, हमें फ्रैक्शन के रूप में, 25/100, आफ्टर दैट वी मल्टीप्लाई विद द 100%। ओके, यस सर Yes, sir. यस सर किसी बच्चे का कोई सजेशन इस पे, No, sir. अब देखिए एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज में आपको अगर देखें, फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप लेते हैं, 20% ऑफ 200 किलोमीटर, तो 20/400 इंटू 200 किलोमीटर। अब इसको सॉल्व करने पे कितना आया, 40 किलोमीटर, यानी लास्ट में यूनिट रहना चाहिए। और ये क्वेश्चन भी आप लोगों के पास था ना वर्कशीट 1 में, प्रेजेंट सैलरी ऑफ ए पर्सन इज ₹9,936। यस सर हाँ, सैलरी Yes, sir. increased by 15%. Let initial salary be RSX. So present salary कि उसका सैलरी जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो x plus x of 15%, that means x plus x of 15% यहाँ सॉल्व होकर के आंसर आपका क्या आ गया, 8,640। तो वर्कशीट 1 में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये हमारा है। ओके, अब नेक्स्ट में आ रहा है हमारा जो टॉपिक था, प्रॉफिट एंड लॉस। There some terms are used in this topic is SP. SP का full form सेलिंग selling price, और Selling price. CP का full form cost price। अब यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है क्या, ओवरहेड एक्सपेंसेस में लिया हुआ, तो ओवरहेड एक्सपेंसेस को मैंने कहा था कि अदर एक्सपेंसेस व्हिच आर ऑन द एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, दैट विल बी one word written as the overhead expenses. It is the additional, yes सर ओवरहेड एक्सपेंस को OHE क्यों नहीं बोल सकते हैं हाँ शॉर्ट बोल, फॉर्म में? कोई दूसरे नाम से बच्चा ज्वाइन हुआ है। बोल सकते हैं हम लोग। ओके सर। अच्छा, मैं मीटिंग को डिसेबल कर देता हूँ, सबसे अच्छी बात है कि हाँ, अब कोई बच्चा जो ज्वाइन है ज्वाइन नहीं कर पाया। चलिए, इट इज एडिशनल अमाउंट स्पेंड ऑन द ट्रांसपोर्टेशन रेंट, लेबर चार्ज, रिपेयरिंग, etc। जिस भी बच्चे का माइक ऑन है प्लीज माइक को अपने कंट्रोल में रख लीजिए, ऐसे अदर साउंड आपके आएंगे तो वह बहुत बच्चे को डिस्टर्ब करता है। यहाँ ओवरहेड एक्सपेंस को एक बच्चा मेरा पूछ रहा है, सर OHE लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अगर आप अंडरस्टैंड करते हो तो शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो,
ठीक है ना। तो इट इज एडिशनल अमाउंट स्पेंड करा कि ट्रांसपोर्टेशन या रेंट में, लेबर चार्ज में, रिपेयरिंग में, एटीसी। सबको एक वर्ड नाम दे दीजिए, ओवरहेड एक्सपेंस, या आप चाहे तो पार्टिकुलर नेम के साथ भी लिख सकते हो। इन सच ए थिंग यू नेम एज द अदर नाम क्या देते थे, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस वहां लिखते थे। अब इस पे हमारा ये फॉर्मूला है, सारे बच्चे हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट रख लें अपने पास, जिससे कि फॉर्मूला आपको एक जगह मिल जाएगा। ठीक है, इस पे ज्यादा डिस्कस में, इसका तो यूज हम लोग किए हुए हैं। सर मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके सर मैंने भी ले लिया। सर मैंने भी ले लिया। ओके, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज योर, आज की जो टॉपिक हमारा हम लोगों की क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, यही है ना आज की टॉपिक में। यस, तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। टर्म्स यूज्ड इन दिस टॉपिक, प्रिंसिपल को अगर डिफाइन करते हो तो क्या लिख सकते हो, द मनी वी डिपॉजिट इन, जैसे बैंक में जमा करते हो या पोस्ट ऑफिस में जमा करते हो, दैट मनी विल बी टेकन एज द प्रिंसिपल। या बोरो फ्रॉम ए बैंक और मनी लेंडर, या किसी से हम लोग पैसा लेते हैं या कर्ज लेते हैं, या हेल्प के मोड में लें या किसी अदर विंग में लें, वो भी आपका प्रिंसिपल कहलाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, द इंटरेस्ट ऑन ₹100 फॉर 1 ईयर, ये जब भी रहता है पर एनम के रूप में दिया, पर एनम में लिखा हुआ रहता है, एनम का मीनिंग है यहाँ ईयर। द इंटरेस्ट ऑन ₹100 फॉर 1 ईयर इज नोन एज रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, इसको ईयर के रूप में आप लोग लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कहता है कि कितने ड्यूरेशन तक आप उस मनी को आप लोग रखते हो। आपके मम्मी पापा बैंक में ही कुछ पैसे जमा करते हैं, आपके नाम से भी जमा करते होंगे, तो कुछ एक पीरियड ऑफ टाइम लेता है, जिसमें 5 ईयर 10 ईयर इस तरह से लोग हम लोग जमा। नेक्स्ट है सिंपल इंटरेस्ट, इट इज द एडिशनल मनी पेड बाय द बोरोअर टू द लेंडर। आगे अभी हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, आगे चल के एक और इंटरेस्ट पढ़ेंगे जिसको हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कहेंगे क्लास 8 में। पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में ही चले। सिंपल इंटरेस्ट एक्चुअली है कि होल अमाउंट पे एट ए टाइम, वन टाइम में इसका यूज किया जाता है। ठीक है ना, तो सिंपल इंटरेस्ट इज द एडिशनल मनी पेड फॉर बोरोअर टू द लेंडर। उसको SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T। बच्चा हमारा SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T भी लिखता है, कोई SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाय 100 लिखता है। यहाँ R का मीनिंग जो यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें R का मीनिंग परसेंटेज के रूप में लिखना होगा और यहाँ पे नंबर यूज करना होगा। इसका भी हम दिखाएंगे आप लोगों को। तो जैसे मान लीजिए अगर कोई 100, मान लो 100 लिखे और इस फार्मूला पे लिखेंगे तो इंटू 8, परसेंटेज का साइन दे करके तब फार्मूले को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इसमें जब 100 एक्चुअली सॉल्व किया हुआ है तो इसमें हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ओके, इसका ले लिए हो आप, इसका शॉर्ट ले चुके हो ना आप लोग। यस सर। अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो नहीं ले सकते हो, अच्छा लग रहा है तभी लेना। नो सर, अच्छा लग सर अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। चलिए, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा SI से ही। अब SI पर P इंटू R इंटू T बाय 100, उसमें 4 टर्म आपके होंगे। एक हो गए सिंपल इंटरेस्ट, एक हो गए R रेट, एक हो गया T टाइम, एक हो गया P प्रिंसिपल। तो 4 टर्म हो गए। यहाँ देखिए 4 फार्मूला हम लोगों ने यूज किया है। SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाय 100, और नेक्स्ट लिखा है P इक्वल टू SI इंटू 100 बाय R इंटू T। फिर नेक्स्ट जो है रेट लिखा हूं SI इंटू 100 बाय P इंटू, ठीक है। फिर टाइम पीरियड का SI इंटू 100 बाय P इंटू R, और लास्ट में आया अमाउंट। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI।
अब है कि इफ टाइम t इज इन मंथ देन कन्वर्ट इट इनटू द ईयर बाय डिवाइडिंग इट बाय 12। ठीक है, अगर आपका इसमें टाइम पीरियड आपका दिया हुआ है किसमें, मंथ में दिया हुआ है, तो मंथ को पहले ईयर में कन्वर्ट करोगे। किस तरह से, बाय डिवाइडिंग इट बाय 12। से डिवाइड बाय डिवाइडिंग बाय 12 बाय डिवाइड बाय 12। यस। नेक्स्ट कर रहा है इफ टाइम t इज इन वीक्स देन कन्वर्ट इट इनटू ईयर बाय डिवाइडिंग बाय 52। तब उसको हम लोग 52 से डिवाइड करके तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसको भी आप लोग हो सके तो शॉर्ट ले लेना। इफ Yes, t sir, I is have taken. सर ले लिए yes सर ले लिए okay, if time t is in days then convert it into the year by dividing it into 365। Yes, sir. यस सर। Sir, you are mute. सर यू आर म्यूटेड। सर आपका वीडियो और आप म्यूट हो चुके हैं। चुप रहो। Sir, you are mute. सर यू आर म्यूटेड। सर यू आर म्यूटेड। तो सारे बच्चे इससे नोट डाउन कर लीजिए, पहले नोट डाउन कर लिए आप लोग। No, sir. यस नो सर, सर। स्क्रीनशॉट ले लिए। सर अच्छा। इसके स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। हाँ, तो इसको सर अभी स्क्रीनशॉट ले लिए। इसका अभी मैं यूज करूंगा, इसीलिए कह रहा हूँ इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओ ओके। कर लिए। सर पुरुरंजन गाना Yes, sir, it has been noted. थोड़ा सा बच्चा। हाँ, तो नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे चलेंगे। सारे बच्चे हमारे बुक्स को ओपन कर लीजिए। इसको स्टॉप करूं? यस Sir, सर। you may stop. यस सर। एक्चुअली आपके इस पे दो प्रॉब्लम जो है ना, वर्कशीट 5 और वर्कशीट 4 दोनों डिपेंड करेंगे इस पे। तो इस कारण से इस फार्मूले का यूज आप लोगों को हर हमेशा होगा। इस फार्मूले को सामने रख करके अगर काम करोगे तो मैं समझता हूं कि एक भी प्रॉब्लम में तुम्हें किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सारे बच्चे हमारे चाहेंगे तो आज ही उस काम को कर लीजिएगा। तो आज जो है ना, थोड़ा देर 1-1.5 घंटे बैठ करके बनाने का कोशिश करिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। मैं आप लोगों से उम्मीद कर सकता हूं कि वर्कशीट 4
आज आप लोग कंप्लीट कर लोगे और फाइल भी इन कर सकते हो जिससे। यस यस सर। Yes, sir. ओके, तो आज के क्लास में कैसा ये रहा आप लोगों के लिए? बहुत इट अच्छा वाज और वेरी नाइस Sir, बहुत अच्छा. इंटरेस्टिंग। Sir, very Sir, it was very nice. Sir, very interesting. तो डियर स्टूडेंट, तो इसमें स्पेशली जो हम लोग जो काम जो भी कर रहे हैं तो उसमें ये भी ध्यान देना है बाबू क्या कि हम लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो। तो कल आप लोगों को थोड़ा सा मैंने बात भी कुछ बोला, तो मैंने कहा कि नहीं, बच्चे को थोड़ा सरप्राइज दिया जाए। तो बच्चे भी हमें सरप्राइज करेंगे ना अपने रिजल्ट से। यस सर। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो अगर सरप्राइज आप लोग कर सकते हो तो एक और मैं शेयरिंग करता हूं। एक और मैं शेयर करता हूं, उसके बाद मैं चलता हूं। ये मैं आप लोगों के लिए खास बनाया। दिस इज द माई चाय। देखिए ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं आप लोग, और इधर देखिए हमारे एक्टिव क्लास में सारे बच्चे कितने खुशी से रहते हैं। अगर आप लोग सारे बच्चे खुश रहेंगे तब जाके क्लास होगा। और स्कूल क्या है? स्कूल इज द ट्री ऑफ नॉलेज। यहाँ पे हम लोग का ये है। और यहाँ पे देखिए मैं एक जो सक्सेस का लिया हूँ, एक बच्चा माथे पे हाथ दे के करा, आई कैन नॉट डू इट, मैं नहीं कर सकता। फिर वो बच्चा खड़ा होकर साहस करता, आई वॉन्ट टू डू इट, मैं कर सकता हूँ। फिर एक बच्चा सोचता है कि अगर मैं करने लगता, हाउ डू आई डू इट, हाउ डू आई डू इट। फिर क्या करता, आई विल ट्राई टू डू इट। हम लोग यहीं पे जाके फंस जाते हैं, हाउ डू आई डू इट में, यहां से फंस के चुप हो जाते हैं। लेकिन एक स्टेप अगर आप सोच लीजिए कि आई विल ट्राई टू डू इट, तब देखिए आई कैन डू इट, आपका आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। When we think about that, the I can do it, एक में नेक्स्ट में आ जाएगा, oh I will do it, your success is on your way, आपका सक्सेस वहीं पे मिल जाए। फिर कह रहा है कि देखिए दूसरा जो थीम मैंने डाला है, इफ यू हैव द करेज टू बिगिन, अगर आपके पास साहस है क्या टू बिगिन, शुरुआत करने का, यू हैव द करेज टू सक्सेस, ये भी आपके पास खुद ब खुद आपके पास आ जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आई होप जो भी निराशा हम लोगों के रिजल्ट के साथ हमें मिली आप लोगों के द्वारा, अगले टेस्ट से हम लोगों को ये निराशा नहीं मिलेगी, ना हमें ना आपको। मैं ये विश्वास कर सकता हूं आप लोगों से। यस Yes, सर। sir. यस सर। Yes, sir. Why not? पाई बना के दिखाना है। नहीं, बस एक चीज मैं दिखाया आप लोगों को कि नहीं, इसके लिए मैंने आप लोगों के साथ थोड़ा सा मेहनत भी किया। और देखते हैं हमारे बच्चे अगर मेहनत करके जब आ जाएंगे अच्छे से, तब हमें लगेगा कि नहीं मैंने मेहनत किया, नहीं तो मेरी मेहनत कुछ नहीं। आपकी सफलता ही मेरी मेहनत के बराबर होती है। आप जब सफल हो जाते हो तब लगता है कि मैंने कुछ काम किया। तो आपका अच्छा होना, मेरा अच्छा होना, आपके पापा मम्मी का अच्छा होना। चलिए कुछ प्रॉब्लम को देख लेता हूं मैं हम लोग। इसे वर्कशीट 4 में क्वेश्चन नंबर 1 में एक बॉक्स टाइप से दिया हुआ है हमारा कि, और इसमें दिया हुआ है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इज ₹400 और रेट ऑफ इंटरेस्ट या 5% पर एनम, और टाइम पीरियड इसके दिए हुए 3 इयर्स। ठीक है,
अब टाइम पीरियड इसका 3 इयर्स दिया, 5% पर एनम का क्या कह रहा है कि अगर आप 100 रुपीज को 1 ईयर के लिए आप किसी से रखोगे तो आपको 5 रुपीज एक्स्ट्रा देना होगा, यानी 100 रुपीज भी देने होंगे और 5 रुपीज भी देने होंगे। अगर हमको 400 रुपीज को ले रहे हैं तो 1 ईयर में कितने रुपीज देने होंगे इस अनुसार से? 1 ईयर के लिए हमने दिया 5, तो 2 ईयर के लिए 10, 3 ईयर के लिए 15 और 4 ईयर के लिए हो जाएंगे 20 रुपीज। अब 20 रुपीज 1 ईयर के लिए हमको देना है, ले आपको देना है तो 3 ईयर्स के लिए, तो 3 ईयर के लिए क्या हो जाएगा 60 रुपीज, यानी इसका इंटरेस्ट जो एडिशनल मनी जो देने होंगे वो निकल जाएंगे आपको 60 रुपीज। तो ये सारे जो वर्ड जो यूनिटरी मेथड से जो अप्लाई किए उसको सारे को एक जगह करके एक फार्मूला का यूज किया गया, इसका नाम दिया गया SI, और SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाय 100। अभी सारे बच्चे हमारी बात को ध्यान देंगे, आप बनाइए, कोई बात नहीं है। अभी मैंने बना लिया। ओके मैं बोर्ड के थ्रू रहता हूँ। 400 इंटू 5 इंटू 3 बाई 100। अब ये 400 को 100 से कितने टाइम्स में कट जाएंगे? 4 टाइम्स में। ऊपर में हमारा बचा 4 इंटू 5 इंटू 3, तो ये कितना हो गया आपका 60। अब 60 जब लिख रहे हो, हाँ 60 जब लिख रहे हो तो रुपीज का साइन जरूर दे दोगे, रुपीज 60 रुपीज, ठीक है। और फिर पूछ क्या रहा है अमाउंट, अमाउंट इक्वल टू क्या होता है P प्लस SI, तो 400 प्लस 60, that means rupees 460। अमाउंट कितना आपका निकल जाएगा 460। यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं, तो मैं इसमें केवल आपको टाइम कन्वर्शन बता देता हूँ, बाकी आप लोग बना लोगे। यस सर। केवल हमको टाइम का चेंजिंग, आपका जो उसमें जो लास्ट में मैंने शो भी किया था, तो आप लोगों के पास क्या शो करना था, केवल टाइम को चेंज करना है, ठीक ना। यहाँ पे जैसे सेकेंड क्वेश्चन में आपका टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है 3 इयर्स 4 मंथ। अब ईयर भी है और मंथ भी है, इसको आप ऐसे लिखोगे 3 प्लस, अब 4 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए कितने से डिवाइड करना है हमें 12 से। 12 से। अब इसको कट करिएगा तो क्या आ जाएगा 1/3, यानी 3 प्लस 1/3। इसका जब सॉल्व करिएगा, अच्छा एक चीज और ध्यान दे दीजिए, इसको एडिशन करने से अच्छा है क्या कि इस 3 प्लस 1/3 को आप लिख सकते हो 3 होल 1/3, दैट मीन्स 10/3 इयर्स। ऐसे अगर लिखा हुआ है तो इसको मिक्स फ्रैक्शन के जैसे हम लोग लिख सकते हैं। अब इसके बाद प्रिंसिपल मालूम है, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है हमारा रुपीज 450। 450। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4 होल 1/2%, दैट मीन्स 9/2% पर एनम। अब इसके बाद ये सारे स्टेप SI बना ही देते हैं, बनाइए हम लोग सब साथ में बनाते हैं हम लोग। 450 और इंटू रेट 9/2 इंटू टाइम 10/3 बाय 100। माइक अपने कंट्रोल में रखिए, आप लोग माइक कंट्रोल में नहीं रखिएगा तो फिर दिक्कत होगी। अब यहाँ देखिए इसको लिख सकते हैं ना हम लोग 450 इंटू 9 इंटू 10 बाय 100, और इसका डिनोमिनेटर 2 और 3, 2 3 को नीचे कर लिए। बोर्ड क्लियर है ना आप लोगों के पास? यस सर। कि ब्लर डाला? ओके, अब देखिए 10 से 1 0 काट दिए, इससे 1 0 काट दिए,
अब 3 से 3 3 या 9, अब 2 से तो कोई नहीं कटेगा, ऊपर में बच गया 45 into 3 by 2, that means 135 by 2. 135 by 2 को पॉइंट में चेंज कर लीजिए, 67.5, चूंकि रुपीज है तो 67.50 लिख दीजिए। 6 12, 2 7 14, हाँ ठीक है। अब इसमें अमाउंट क्या हो जाएगा, P plus SI 450 plus 67.50, 517.50, 517.50, ओके। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब देखिए 146 डेज है, 146 डेज को अगर टाइम को हमको चेंज करना है ईयर में, तो कितना से डिवाइड करिएगा, 365. Sir, 365. 365। और ये ध्यान रख लीजिए कि 73 से ये दोनों कट जाएंगे, 73 से, ये याद रख लेना। यस सर 73 2 जा और 5 जा, 2/5 years, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसका प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से। Okay, sir. ओके, आज वर्कशीट 4 आप लोग होम असाइनमेंट में कंप्लीट कर लीजिएगा, ओके। Okay, sir. ओके Okay, sir. ओके, नमस्ते।